So, to begin with it, we start over with the topic called equilibrium तो चल ही रहा है. अब equilibrium के अंदर we are going to initiate with the degree of dissociation. और हमने degree of dissociation मैंने आपको बता दिया था ना क्या होता है. सबसे पहली बात, हाँ जी कुछ पूछना है? Degree of dissociation के अंदर जो सबसे पहली चीज है, that's what we need to understand is it is always from one, हमेशा one में से होता है, क्योंकि it is the fraction which takes part in the reaction. ठीक है. अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2. और यहां पे हम एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन इक्विलिब्रियम इन विच लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर गैसेस. हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. यहाँ पे सारी की सारी गैसेस हैं. अब इन गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसके अंदर अगर इसका अमाउंट 1 लेते हैं, देखो जब भी रिएक्शन कंप्लीट होता है, whenever we talk about the completion of a reaction, we say the advancement is 1. ठीक है. वहां भूकंप लाना जरूरी था. Okay. So यहां 1 में से we talk about alpha. अब कुछ चीजें बहुत ध्यान से सुनना. ये 1 माइनस अल्फा ही होगा, ये उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये 1 माइनस अल्फा होगा. इसको आप यहां पे कंसंट्रेशन 0.5 ले लो तब भी ये 1 माइनस अल्फा होगा. ठीक है. और अल्फा सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे एक सब्सटेंस होगा. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सब्सटेंस है तो अल्फा यूज नहीं हो सकता. एम आई वेरी क्लियर विद दैट? ठीक है. कई बार लोग पूछते हैं कि सर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ ऐसा हो जैसे कि लेट अस से SO2Cl2 प्लस CO इन इक्विलिब्रियम विद SOCl2 प्लस CO2, अगर हमारे पास ये हो तो क्या हम अल्फा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. यहां यूज नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रिएक्टेंट और दोनों के कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो. ठीक है. तो यहां पर अगर आप यूज करते हो तो जैसे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है, तो इसके C1 में से आप अल्फा नहीं लेंगे, आप X लेंगे. X इज द एडवांसमेंट. ठीक है. अब अगर इसका X कंज्यूम हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका भी कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा. अब इसका कंसंट्रेशन इज C2. मुझे नहीं पता, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इसका X कंज्यूम होगा तो इसका भी X कंज्यूम होगा. इज इट क्लियर? वो मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहे हैं. ठीक है. अब इसका X बनेगा. अब मुझे नहीं पता कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था. इसका भी इनिशियल कंसंट्रेशन हो सकता है. और अगर इसका, भाई साहब भूकंप मत लाना, अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है तो इसका हो जाएगा C3 प्लस X, इसका हो जाएगा C4 प्लस X. और एक और इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले कि आप रिएक्शन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपको यह पता करना पड़ेगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा. आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको यह बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है. अकॉर्डिंगली ये C1 प्लस X भी हो सकता है. समझे? अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट जितना आपका रिएक्शन होना चाहिए उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अमाउंट है तो ये रिएक्टेंट साइड पे ऐड होके प्रोडक्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. Am I clear?
तो रिएक्शन कोएफिशिएंट तो अगर आपको चारों कंसंट्रेशन दे रखी हैं तो निकालना ही पड़ेगा। Am I clear? देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तुम्हें उल्टा बोल बोल के थक चुका हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है, और अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि तुम गलती ना करो, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्लियर? ओके। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता, तो यहां पे ये 1 माइनस अल्फा होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में आप इसका अमाउंट निकालोगे। देखो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके अल्फा मोल से इसका अल्फा बनेगा, इसके अल्फा मोल से इसका अल्फा बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप होता है, ये तो डायमेंशनलेस इक्वेशन बन गई। अब अगर इसके अंदर आपको डायमेंशन डालनी है तो डायमेंशन डलती है कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन इज व्हाट इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन पुट इन द रिएक्शन मिक्सचर। जो भी एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो डाल दो। दैट इज से दिस इज कंसंट्रेशन इज C, तो पूरी इक्वेशन कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई होगी। इस कंसंट्रेशन का इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लिंक नहीं है। चाहे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। फिर से सुनो, आप इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। सुन लिए? Am I clear? Now, ये मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई। अब मैं इसको यूज करके वैल्यूज निकाल सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जैसे कि लेट अस से वी टॉक अबाउट Kc, ठीक है। अब देखो फिर बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखे बिना कोशिश भी मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। कितने ही इंटेलिजेंट हो आप, कितना ही अच्छी तरह आता है, कितना ही टाइम कम है, एक्सप्रेशन आपको लिखना ही लिखना है, और एक्सप्रेशन सही लिखना जल्दबाजी में नहीं, इसलिए नहीं कि सर ने बोला था, इसलिए कि आपको क्वेश्चन सही करना है। नाउ हाउ यू राइट इट? Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। अब इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो यहां बदलाव आएगा, पावर्स चेंज हो जाएंगे। तो यहां PCl3 क्योंकि पावर 1 है, Cl2 पावर 1 है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब ये इक्वेशन के अंदर सारी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कंसंट्रेशन C है। दिस इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं आपको, एक तरीका बता रहा हूं। हर जगह ये बदल जाएगा एक्सप्रेशन, रटना मत, हर क्वेश्चन के लिए एक्सप्रेशन डिफरेंट आएगा। C and C cancelled and you get C alpha square upon C, C तो गया 1 minus alpha। तो this is the value of Kc in terms of concentration and degree of dissociation. Is it clear? कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं K खाए, K in terms of mole fraction, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, आपको चाहिए मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड द टोटल मोल्स, दोनों चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंसंट्रेशन दिया जाए तो आप कंसंट्रेशन को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट द मोल्स, ठीक है, ओके। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन के लिए जब वॉल्यूम आपको निकालनी है तो वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम आप 1 ले लीजिए, तो कंसंट्रेशन itself will become moles, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम 1 ले लेते हैं तो कंसंट्रेशन ही मोल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम?
तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं, तो अगर आपको मोल्स ऑफ PCl3 निकालना है, तो दिस इज गोइंग टू बी C alpha. Moles of PCl5 will be C into 1 minus alpha. Moles of Cl2, that will be C alpha. ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको बात करते चले जाएं तो टोटल मोल्स will be equal to C1 minus alpha plus C alpha plus C alpha. ठीक है? तो NT will be equal to C1 plus alpha. देखो करके देखो. ठीक है? अब मोल फ्रैक्शन of PCl3 is equal to C alpha upon C1 plus alpha. ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं, this again will come out to be alpha upon 1 plus alpha. और अगर इसकी बात करूं तो this is 1 minus alpha upon 1 plus alpha. ठीक है? तो ये मैं वो मोल फ्रैक्शंस आ गए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, KI निकालो. ये जो सारी चीजें की हैं, समझ आई? निकाल दो. हाँ जी सर, उनको परमानेंटली कह दिया सुबह 10 बजे आने के लिए. So, got the value? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करोगे ना, C कभी नहीं आएगा. मोल फ्रैक्शन के लिए आपको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मोल फ्रैक्शन निकल आएगा. ठीक है? देखो इधर, कंसंट्रेशन हमेशा कैंसिल होगा. अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आपने गलती कर दी है. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फाइन. अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है. के काय चाहे आप डायमेंशनलेस मानिए चाहे ना मानिए, वो हमेशा डायमेंशनलेस ही आएगा. ठीक है? अब अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है, अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर से
आप केसी को केपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे डेल्टा एनजी 1 है, ठीक है, इज इट क्लियर? और अगर आपको टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, देखो बेटा ये बहुत ध्यान से सुन लो, जो ये P है ना, ये टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है। इसमें सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर एडेड है, ठीक है? ये रिएक्टेंट का नहीं है, ये प्रोडक्ट का नहीं है, ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का है, ठीक है? तो अगर आपको टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है तो आप उसे यूज करके मोल फ्रैक्शन के साथ केपी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो कुछ स्टूडेंट्स की एक आदत होती है, जब मैं उनसे बोलता हूं ना केपी केसी केकाई निकालो, तो वो क्या करते हैं, केसी निकालते हैं और फिर केसी से सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल है। लिखना एक्सप्रेशन आसान है, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपको टी और पी दे रखा है तो केसी अलग निकालिए, केकाई अलग निकालिए, फिर केसी और केकाई से केपी निकालिए। इनको आपस में इंटरचेंज करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से सीधा सीधा निकल आता है मोल फ्रैक्शन। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? इज इट क्लियर? समझ आ गई क्या? ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ भी पूछना है पूछो। तो अब एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन लिखते हैं, N2O4 gaseous in equilibrium with 2NO2 gaseous, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इसका Kc और Kki का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन, वही सेम चीज। प्लीज जल्दी करो बेटा। इसको करने से पहले आपको वो लिखना था ना अल्फा के टर्म्स में, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लो। इस इक्वेशन में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अगली इक्वेशन आपको करनी है और मुझे पता है आप गलत करोगे। देखो मेरे को मौका मत देना ये कहने का। गलती करना जरूरी है। इसके एक मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? तो इसके अल्फा से इसके कितने बनेंगे? कुछ भी मल्टीप्लाई हो इक्वेशन सेम रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन ये इक्वेशन तो बदलेगी हर किसी रिएक्शन के साथ। बोला था ना कि फॉर्मूला याद नहीं करना, हर इक्वेशन के लिए डिफरेंट आएगा। ये सेम रहेगा, पूरी बात नहीं सुनते हो, ये सेम रहेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये निकालना है ना। तो अगर इसके ये सेम रहेगा तो यहां पे दोबारा दूसरा सी अल्फा क्यों नहीं लिखा तुमने? उसमें तो 2 सी अल्फा लिखे हुए हैं, फिर यहां 2 क्यों नहीं है? आधा दिमाग मत लगा भाई। जी भाई साहब, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके अल्फा मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? तो 2 कहां है?
अबे यार इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके अल्फा मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? यार ये बताना पड़ेगा क्या? कितनी बार बता रहा था कि यहां पे इसके 1 अल्फा से 1 मोल से इसका 1 और इसका 1 बना है, तो इसके अल्फा से कितना बनेगा? यू हैव टू चेक इट। ये क्या किया? ये कैसे आया? हाँ वो तो ठीक है। अल्फा स्क्वायर 2 + 2 अल्फा स्क्वायर, नहीं फिर भी गलत कर रहा है ये। ओहो, एक बार बता, क्यों मुझे अपनी बेइज्जती करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैंने एक बात बोली थी ना, बिना एक्सप्रेशन लिखे तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, बोला था या नहीं बोला था? देन हाउ डेयर यू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट राइटिंग द एक्सप्रेशन? मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन कहां है? कहां है मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन? केसी का एक्सप्रेशन कहां है? If you don't want to clear the exam, why am I bothered? यार एक बात बता, क्यों नहीं लिखा एक्सप्रेशन? You think yourself ultimate intelligent? You think I am an idiot? 20 years हो चुके मुझे पढ़ते हुए नहीं, और तब मैं एक्सप्रेशन लिखे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। क्यों? मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिख। ये मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन है, इसकी पावर कहां है? क्यों यार? करियर तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, परेशान मैं हो रहा हूं। अब तुम अगर अपनी किस्मत के पीछे लठ लेके दौड़ोगे, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन सोचो ना कि अगर तुम बता रहे हो ये गलती होगी और सामने वाला फिर गलती कर दे। वैसे भी 9 कहां से आया? 4 है। यार 4 तो ठीक से लिखा कर। और भाई हालचाल ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता है या पावर में आता है? अच्छा यहाँ पे इसकी पावर नहीं, इसकी पावर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे। काय की पावर? जी, मोल फ्रैक्शन की पावर, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की पावर है। तो पूरे की पावर मतलब? उधर देख, मोल फ्रैक्शन रेज टू पावर करना है इसको। अरे यार बेटा तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, तुम करना नहीं चाहते। लिखवाया था ना एक्सप्रेशन, मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिखवाया था ना, मोल फ्रैक्शन रेज टू पावर ए। देखो एक्सप्रेशन पीछे देखो, केपी केसी के का जब करवाए थे, घर जाके एक बार रिवाइज किया था, एक बार। अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है और टेम्परेचर T है, तो जरा Kp की वैल्यू भी निकाल दो।
Kc की वैल्यू कितनी आ रही है? 4c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, गुड। यहां पर के काय की वैल्यू आ रही है 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, जिसे आप 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर नहीं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर दिस इज गोइंग टू बी 4c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आर पी। डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है यहां पर भी, इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। पी इज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? एक और इक्वेशन करें, 2SO3 gaseous in equilibrium with 2SO2 plus O2। चलो सॉल्व करो। ये तो देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अल्फा प्लस 1 लिखें या 1 प्लस अल्फा, लेकिन जरा 1 प्लस अल्फा अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये माइनस अल्फा प्लस 1 भी अच्छा नहीं लग रहा ना, अल्फा 1 माइनस अल्फा लिख दो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैडम क्या किया आपने? ये क्या है? सर काट दिया ना, फिर यहाँ 2 अल्फा कैसे आया? 1/2 ये 2 कैसे आया फिर? इसके 2 मोल से इसका 2 मोल आता है, तो इसके 1 से 1 मोल आएगा, और इसके 2 मोल से इसका कितना आता है? क्लियर? ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा मुझसे? ऐसा नहीं लग रहा मैं काट लूँगा? नर्वस मत हो ना। हाँ, एक्चुअली मैं खुद तंग हो जाता हूँ इस बात से कि सुनते ही नहीं हो। सी से मल्टीप्लाई नहीं किया इसे? हाँ ठीक है, अब सी से सबको मल्टीप्लाई करो ना। वैसे भी 2 कहाँ से आया? इसके 2 से कितना बनता है? इसके 1 से कितना बनेगा? इसके अल्फा से कितना बनेगा? इसके 2 से ये कितना बनता है? पूछ रहा है, बता रहा है? क्यों पूछ रहा है? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले। हाँ? गलत जगह बैठ गया हूँ मैं। नहीं, गलत जगह कहाँ बैठ गया? गलत बैच में बैठा हुआ है। जगह नहीं, जगह तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये क्या है? 2 अल्फा कहाँ से आया? सर क्योंकि वो 2 है ना। मारूं आप कांच के कनपट्टी पे एक? मैंने पहले पूरा 2 लिखा था, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने आज तक, इसलिए मेरे को लगा गलत है। ये सही है। पूरे 2 से 2c × 1 माइनस अल्फा। 2 कहाँ से आ गया? एक बात बहुत क्लियर चिल्लाते चिल्लाते कही थी, ये हमेशा सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम में कितना भी इनपुट। C1 माइनस अल्फा लेफ्ट साइड पे हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये 2 अल्फा रहेगा, ये अल्फा रहेगा। ये 2 अल्फा क्यों आएगा? वो अल्फा आएगा, वो अल्फा/2 आएगा। पहले वाला भाई मेरे, ये 2 कहाँ से आया? अब ये मत बोलियो यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ के 2 से 2 बनता है, यहाँ के 1 से 1 बनेगा, और यहाँ के अल्फा से अल्फा बनेगा। तो ये 2c अल्फा कैसे आया? और यहाँ के 2 से ये कितना बनेगा?
ये 2 ये 1 बनेगा। यहाँ के 1 से ये कितना बनेगा? तो इसके 1 से 1 बनेगा। नहीं सर, कितना बनेगा? 2 बनेगा। 1 से 2 बनेगा। 2 से कितना बना? 2 से अल्फा बना सर, 1 बना। 2 से 1 बना तो 1 से हाफ बन जाएगा। आधा बनेगा। तो अल्फा से अल्फा बाई 2 बन तो ये बाई 2 क्यों नहीं आया? भाई साहब उस 2 को छोड़ दो, उस 2 को छोड़ दो। कितनी बार बोला उसको? मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता, हंसी आती है। बोला था, तुम सबको बोला था ये गलती करोगे। गलती ये नीचे अल्फा 2 है, ये 2 कौन सा है? एक मिनट। अच्छा ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया ना, ठीक है। आराम से करना और साथ वाले का मत देखना, क्योंकि साथ वाला एक ही इस एक्सप्रेशन के कई तरीके से लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन को, तो इसलिए साथ वाले को देख के गलत मत करना। मैडम नहीं अंडरस्टैंड ये -2 अल्फा कैसे हुआ? I think I have told you, irrespective of the stoichiometric coefficient, irrespective of the expression, this will remain C1 minus alpha only. फिर यहाँ ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। Of course. ठीक है, ये आपका पूरा गलत हो गया है। ओके, सब कुछ गलत हो गया है। दोबारा ये चीज नहीं आनी चाहिए। कितनी बार बोला था? और मैंने बोला था नहीं गलती करोगे। उसका मत देखिए, बिकॉज इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन कई तरीके से आ सकता है, सही होंगे सारे, ठीक है। बस अगर स्टार्टिंग में तुमने सही किया है तो बाकी सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ मोल फ्रैक्शन से मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना, तो निकालो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उनके सारे मोल्स को ऐड करके निकालो ना, निकालो। क्या हुआ? प्लीज एक दूसरे का मत देखो, क्योंकि गलत हो जाएगा आपका। हाँ अलग आएगा एक्सप्रेशन, मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं, एक्सप्रेशन अलग आएगा। कारण क्या है? 1/2 इसमें है, किसी ने 2 को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ने उस 2 को वहीं रखा, तो एक्सप्रेशन तो डिफरेंट हो ही जाएगा ना। कई हो सकते हैं इसमें, किसी ने कहीं पे 2 लगा दिया, कहीं पे किसी ने 2 लगा दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया ना। अब उसके बाद जब आप सॉल्व करते हो ना, तो किसी ने 2 के अंदर पहले एलसीएम ले लिया, किसी ने उस 2 को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, तो 2-3 एक्सप्रेशन बन जाते हैं इसके। तो इसलिए प्लीज कंपेयर मत करो, बस ये देखो कोई सिली मिस्टेक ना की हो।
ठीक तो है, दिक्कत क्या है? डोंट कंपेयर. ठीक है. ओके, इसका एक्सप्रेशन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि सबने अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं. तो एक और क्वेश्चन दे दो आप. एक मिनट, हो सकता है मेरे ज्यादा बोलने की वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए. एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस ढंग से देख लो, आराम से देख लो, और देख लो कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. देख लो भाई. हर चीज वेरीफाई कर लो, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. पहले आराम से सारी चीजें वेरीफाई कर लो, और इस क्वेश्चन में गलती मत करना. आराम से, रिक्वेस्ट है, सजेशन भी तुम नहीं मानते, रिक्वेस्ट ही मान लो यार. आराम से कर लो, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे C1 माइनस अल्फा ही होगा. सुन लो पहले आराम से. लेफ्ट हैंड साइड पे C1 माइनस अल्फा ही होगा, ठीक है. राइट हैंड साइड पे कंपैरिजन के साथ आएगा, यानी कि इसके एक मोल से इतना बन रहा है, इसके अल्फा मोल से इतना बनेगा. फिर पूरी इक्वेशन C से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है. फिर आप Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालेंगे. फिर मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे पावर्स के साथ, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल देंगे. सिंपल. कीजिए बेटा, बात मत करो यार, उसकी गलती है, तुम क्यों कर रहे हो, और या फिर अपनी करवा रहे हो उससे. ठीक कर रहा था भाई, काटा क्यों? हाँ, NH3 रेस्ट पावर 2 होगा. ऊपर ही लिखा जाएगा. अच्छा, NH3 रिएक्टर उसमें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तुमने प्रोडक्ट की जगह लिख दिया उसको. एक मिनट जरा पलट. ये क्या निकाला आपने? वेरी गुड. क्या वैल्यू आई है? मुबारक. अब जरा चेक करो क्या गलती की है. अभी आया, अभी कुछ नहीं होगा सर. क्यों आया अभी? और अभी जो मैंने बोला है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा C1 माइनस अल्फा होगा. ये अल्फा है, और ये अभी नहीं आया, ये पिछली क्लास में करवाया है मैंने. हाँ, रिवीजन तो शान के खिलाफ है.
और अब मुझे बोलना नहीं है, सिंपल सी बात है, आपकी क्लासेस रेगुलरली 10 बजे हैं, ठीक है? देयर इज नथिंग टू से इन इट। ये सिर्फ होता है क्या? हाँ ठीक है करो। पावर को काट दो। Everything is being recorded. कोई प्रॉब्लम इस इशू में फी कर इसको 2 मिनट का प्रॉब्लम है। ठीक है, कर। मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, बात कर लीजिए। विशाल भारद्वाज, देव सौराव, राहुल कुमार, राहुल कुमार,
ये एक्सप्रेशंस आए हैं एवरीबॉडी, देख लो कैसे किया है। बेटा आंसर डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर यहां पर है C1 minus alpha and this is alpha C alpha and this is C alpha by 2। अब ये जो 2 है ना, किसी ने इसको कॉमन फैक्टर में ले लिया है, ठीक है, तो वो 2 से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी ने उसको वहीं रखा है तो एक्सप्रेशन अलग आ गया है। इस वजह से वो एक्सप्रेशन भी इस 2 की वजह से गड़बड़ हो रही है। आंसर डिफरेंट नहीं है, आंसर सब सेम है, बट दिखने में वो अलग लगते हैं। क्लियर? सर, इज दिस क्लियर? फाइन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो, लिखिए। Two moles of PCl5, 2 moles of PCl5 are taken in an evacuated container, of 10-liter volume. Full stop. It comes in equilibrium. It comes in equilibrium according to the equation PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2, all gaseous. ठीक है? The total pressure at equilibrium, is 20 bar, 20 bar, and PCl5 is 25%, and PCl5 is 25% dissociated. ठीक है? Calculate Kp, Kc, Kki। पहले आप Kc का निकालेंगे, फिर Kki निकालेंगे, फिर Kp निकालेंगे। ठीक है? So you have to calculate Kc, Kki and Kp. Solve it. ये नहीं हो, इक्वेशन सामने लिखी है ना, ये इक्वेशन चेंज नहीं होती, नहीं करना। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इक्वेशन यही रहेगी। आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन दी जाती है ना, उस इक्वेशन से अगर आपने पंगा लिया, उसको जरा सा भी चेंज किया, तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। क्यों, मुझे समझ नहीं आता, तुम सही होते होते क्वेश्चन को गलत क्यों करते हो? कितना आसान है यार, कुछ नहीं करना। पता नहीं तुमसे कुछ नहीं क्यों नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी इरिटेशन ये नहीं होती है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इरिटेशन ये होती है क्वेश्चन इजी क्यों है, हो क्यों रहा है, होना नहीं चाहिए।
भाई साहब सी की वैल्यू तो डाल सकते हो? नहीं, यहीं डालो। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर अगर वैल्यू डाल देते हो तो आसान हो जाते हैं, एक्सप्रेशन में डिफिकल्ट होते हैं। अल्फा की वैल्यू तो पता है, डालो। यहां पे सी और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सॉल्व कर दो बेटा, मेरे को वैल्यू चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर दो मुझे। कंसंट्रेशन क्या है? तो 10 से डिवाइड मैं करूंगा, गड़बड़ हो जाएगी बेटा, समझे? नहीं कैंसिल होगा। राइट साइड पे दो वॉल्यूम टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड पे एक है, तो वॉल्यूम टर्म बचेगी। प्रॉब्लम ये होगी, समझे? कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन होता है, मोल्स नहीं। क्यों कर रहा है यार? इसके लिए बोल रहा हूँ क्या? कि मैं पहले सीधे इसमें बुक कर देता हूँ, हाँ कर दो। तो उसे आराम से। हाँ तो कर दो, दिक्कत क्या है? तो आपने मुझे मना करा ना कि मैंने ये करने के लिए नहीं कहा, ये मना नहीं किया। मैंने ये करने के लिए, ये कहने के लिए मना नहीं किया। मैंने इससे मल्टीप्लाई करने से मना किया, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करते ही पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस इक्वेशन को चेंज करते ही पावर चेंज हो जाएगी, और पावर चेंज करते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, and if you multiply the equation by any number, you change the equation, you change the reaction, you change its order, you change its mechanism, you change everything. You can't do that. समझे? इसलिए ये मना किया था मैंने, ठीक है? और concentrations are not stoichiometric coefficients. क्या वो काट क्यों दिया सारा? गलत हो गया? क्या गलती हो गई? सर वॉल्यूम 10 दे रखी है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा ना, 2/10 हो जाएगा। और यहां पे एक बात बताऊं, मोल्स फ्रैक्शन की इक्वेशन के अंदर आपको कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ अल्फा से मतलब है। कंसंट्रेशन तो कैंसिल होना ही होना है। हाँ, फॉर्मूला से क्यों? अल्फा की वैल्यू तो दे रखी है, तो और क्या होगी? लिखा बेटा, शब्द पढ़ो ना। PCl5 is 25% dissociated, और कैसे बोलूं? देखो, मैं तुम्हारे आते ही बोला था, कृपया अपनी गलतियां स्वयं ना, दूसरों से ना करवाएं, और दूसरों की गलतियां स्वयं ना करें। और आप कर रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूं? तुम तो शर्त लगा के बैठे होते हो कि हमारा क्वेश्चन सही करवा के दिखाओ। बेटा इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं टेम्परेचर दे नहीं रखा। हाँ प्रेशर यूज करो ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो आएगा ही नहीं ना। करो करो करो।
यहां पर मेरे पास है 1 माइनस 0.25, ये 0.25 होगा, ये 0.25 होगा। द कंसंट्रेशन इज 2/10, 2 moles in 10 liters, तो 2/10 हो गया। 0.2, 0.2, 0.2. This is equal to concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by the concentration of PCl5. This is equal to 0.2 into 0.25 into 0.2 into 0.25 divided by 0.2 into 0.75. ठीक है? देखो, जैसे मर्जी करो, मैथमेटिक्स आपने करना है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे फॉर्मूला निकाल के सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है, सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करो, आसान हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है। ये देखो, ये गया, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम? यही है ना आंसर? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? इसको अब एक और बात, जब मोल फ्रैक्शन की बात करोगे कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज ठीक है? Any confusions? I hope मैंने बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सही किया। मैथमेटिक्स नहीं आता ना मुझे एक्चुअली। क्लियर? क्या चीज? हाँ, किसका ऐसा यूनिट? लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मुझसे वो भी पूछ भी कह रहे हो ऐसा यूनिट, अब ऐसा यूनिट में कहां से लेकर आऊं? पर हाँ, यहां पर ये बार में आ जाएगा अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो। ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन दे दूं, लिखो।
बैलेंस है ना इक्वेशन, ठीक है। लिखिए SO2Cl2 is 20% dissociated. SO2Cl2 is 20% dissociated at a total pressure of 10 bar. At a total pressure of 10 bar. Full stop. Calculate Kp. बस सॉल्व करो। नहीं, एक मिनट, ये क्या लिखा है आपने? ये 0.5 कहाँ से आया? 20% से 0.2 आना चाहिए ना, 0.5 कैसे हो गया? सी की जरूरत नहीं है, सी की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन था। हाँ, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इस बार मंडे के टेस्ट में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ना, आयनिक तो नहीं आ रहा। ऐसे करने की जगह आप के का ही निकाल के फिर निकाल लेते केपी, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता ना। बाकी आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसे करना है ना, अगर ऐसे करना है कि पार्शियल प्रेशर डाल तो पार्शियल प्रेशर अलग से निकाल लो, सीधा एक्सप्रेशन में डाल के करोगे ना गड़बड़ हो जाएगी, कोई छोटी छोटी गलती हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सही होगा। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर अलग से निकाल लो, वो निकालोगे आप मोल फ्रैक्शन से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन वही आना है, आंसर वही आएगा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दे बेटा, आंसर इजी हो जाएगा। देखा इजी हो गया ना, देखते मे बी
मैंने तो क्वेश्चन अभी भी बनाया था। अच्छा हाँ, क्यों? अच्छा, ये गलती है ना। ठीक है। फोर अब ये 8 कहाँ से आ गया? 484 है ना? फोर्टी फोर इंटू 11 ये कहाँ से आ गया? वन 7 6 आएगा ना? ये ठीक है? अब 9 कहां से आ गया? भैया जिसका 9 है एक बार चेक कर लो, कहां से कैलकुलेशन गलती कर रहे हो? ठीक है, तो 5/88
देखो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, मैं गलती कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ? क्यों? एक्सप्रेशन में गड़बड़ है क्या? एक्सप्रेशन तो सेम होगा। कौन सा पहला एक्सप्रेशन था? हाँ, तो उसका एक्सप्रेशन क्या था? 4 अल्फा क्यूब कहां से आया? तो देखो आप कहीं मिस्टेक की हुई आपने। या तो वो एक्सप्रेशन गलत आया आपका। बेटा एग्जाम में वो एक्सप्रेशन याद नहीं रख पाओगे ना, तो इसलिए सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, करके देखो एक बार। अगला क्वेश्चन, PCl5 is 20% dissociated. PCl5 is 20% dissociated at a total equilibrium pressure of 10 bar. Full stop. What would be the equilibrium pressure? What would be the equilibrium pressure if PCl5 is 50% dissociated? PCl5 is 50% dissociated, keeping the temperature same. Hint बहुत छोटा सा है, Kp does not change with pressure. Solve करो। इक्वेशन सामने लिखी हुई है, आपको यही इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन मत बदलना। सिंपल सा हिंट है, दोनों अल्फा के लिए केपी निकाल लो, दोनों केपी को इक्वेट करते ही आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। देख बेटा, शॉर्टकट इस्तेमाल मत करियो, सुधर जा, कर ले, आराम से कर ले। 1 माइनस अल्फा तो लिखेगा, अल्फा की दो वैल्यूज है, एक में 0.2 है, एक में 0.5 है, तो उस अल्फा के हिसाब से दो केपी आएंगे, एक का प्रेशर आपको पता है, दूसरे का निकालना है। एक्सप्रेशन लिखो आराम से, 1 अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, 0.2 लिख दे। ये क्या निकाल रहा है बेटा? हे राम, मैंने तुम्हें टेम्परेचर दिया है, फिर केपी कहां से निकलेगा? केसी से। ये पूरा गलत है।
या तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल के कीजिए या आप मोल फ्रैक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के कीजिए। बोलो। हाँ ठीक है, हाँ आंसर सही है, कोई कंफ्यूजन है? भाई साहब आपने केसी की वैल्यू निकाली कैसे? कंसंट्रेशन तो आपको पता नहीं था। क्यों? अपनी मर्जी से ले लोगे क्या? नहीं ले सकते बेटा। कोई फायदा हुआ इसको निकालने का? हाँ, अब केपी निकालो। हाँ बेटा बोलो। वाह वाह, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल गलत है बोला, सही कब बोला मैंने? वैसे निकाला कैसे आपने? हाँ कैसे निकाला बताओ ना। केपी को दोनों सेम करेंगे। हाँ कर दिया, लेकिन केपी निकाला कहाँ है आपने? के का है, कहाँ से निकाला आपने? सर वो निकाल दे रहे हैं, इन तीनों को प्लस कर दिया। इन तीनों का प्लस किया तो ये टोटल मोल्स निकला ना। उसका C/5 डिवाइडेड बाय 6C/5 C/5 डिवाइडेड बाय 6C/5। ये तो मोल फ्रैक्शन है। हाँ सर मोल फ्रैक्शन ही तो निकाला, इसमें के का ही निकलेगा, उसका इनटू पी कर देंगे। हाँ तो करना के का है। सर निकाल दिया सर, वो निकाल दिया सर, ऐसे मतलब कहाँ निकाला? यही तो गलत है। मन में निकाल दिया मतलब। हाँ तो यही तो गलत है, मन में निकाला वो, मुझे मन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जो मन ने निकाला वो गलत है यार। सर 1/6 होना था। देख बेटा, हाँ देख बेटा, क्यों हड़बड़ी थी? जल्दी थी कोई? क्वेश्चन इजी लगने लगे हैं क्या? डिफिकल्ट दूं? इजी लगने लगे तो डिफिकल्ट दे देता हूं क्वेश्चन, फिर घूमते रहना उसमें। क्यों कर रहा है सर? बेटा फिर कह रहा हूं, अगर शराफत से करते रहोगे तो ये चैप्टर सबसे इजी है, पर तुम शराफत वाले लोग हो नहीं। पता नहीं ऐसी करते करते सही क्यों हो रहा है, गलत कर देते हो। अगर तुम इन क्वेश्चंस को देखो, लाइन से चलते चले जाओ, आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। गलत होने का मतलब ही नहीं है, तो तुम गलत क्यों कर देते हो? आप में से किसी ने वो जो मैंने 10-10 क्वेश्चन डाले हुए हैं शुरू किए? कौन से लेवल तक पहुंचे? सेकंड तक पहुंच गए? पहले चैप्टर के सेकंड लेवल तक ना? मुबारक हो। हाँ भाई ट्राई किए? पहले वाले का कोई पासवर्ड नहीं है, पहले वाला हुआ नहीं है, वरना दूसरे वाले का पासवर्ड वही है। पहले वाले के पासवर्ड, पहले वाले का जो आंसर सीक्वेंस है वो दूसरे वाले का पासवर्ड है, वो लिखा हुआ है वहां पे। आंसर्स निकल गए तो डाल दो, खुल जाएगा। हाँ नहीं खुला तो आंसर्स गलत पहले वाले के, सिंपल। किसी ने ट्राई नहीं किए? क्यों? तो डाउनलोड किया, मुझसे ले जाओ, उसमें क्या है? कोई टेंशन नहीं है। आप इस समय वहां पे 11 क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि टोटल 110 क्वेश्चन कर लो।
ज्यादा थोड़ी ना है, 3 चैप्टर के 110। ओके, अब मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस काफी इजी लगने लगे हैं, तो मैं इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता हूं। हाँ, मुबारक हो। हाँ हाँ बिल्कुल गलत है। इसका है 1 माइनस 0.2 0.2 0.2, ठीक है। Kp is equal to 0.2 by 1.2 into 0.2 by 1.2 divided by 0.8 by 1.2 into 10। मुबारक हो। 0.8, अरे वाह, ठीक है। ये पहला केपी है। दूसरा केपी क्या आएगा? 1 माइनस 0.5 0.5 0.5, तो केपी इज इक्वल टू 1 बाय 1.5 0.5 by 1.5 into 0.5 by 1.5 divided by 0.5 by 1.5 into p। अब करना क्या है, दोनों को इक्वेट करो, p की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब मैं आपको इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। अगर शराफत से करोगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, नहीं करोगे तो मजे लो। क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, सम अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, ये अमोनियम कार्बामेट है, कार्बोनेट नहीं है, कार्बामेट है, ठीक है। is taken in an evacuated container, is taken in an evacuated container where it comes in equilibrium with gaseous ammonia and carbon dioxide. It comes in equilibrium with gaseous ammonia and carbon dioxide, ठीक है। Ammonia is pumped into the container. Ammonia is pumped into the container so that the new equilibrium pressure of ammonia becomes equal to the initial total pressure at equilibrium. Full stop. What is the ratio of the final equilibrium pressure to the initial equilibrium pressure? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और कुछ पूछना तो पूछ लो।
अमोनियम कार्बामेट डाला, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर बन गया, ठीक है, बन गया। उसके बाद अमोनिया डाला कि अमोनिया का प्रेशर उस इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। अब भी वो इक्विलिब्रियम पे है, नए प्रेशर और पुराने प्रेशर का रेशियो दे दो, बस। हिंट सिर्फ इतना है, Kp does not change with pressure. और हाँ, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। यहां पे अमोनियम कार्बामेट सॉलिड है, सॉलिड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं आता। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एक नहीं है, तो इसलिए अपना क्वेश्चन स्वयं करें। मुझे उनमें से एक तरीका आता है, मुझे जो इजी लगता है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, कीजिए। बेटा ये अल्फा नहीं चलेगा यहाँ पे, ऐसा अगर कर सको तो ठीक है। ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, एक्सप्रेशन सिर्फ इतना रह जाएगा। करो, हाँ ठीक है। ये नहीं, उल्टा नहीं हो गया, ये अल्फा बाय 2 नहीं होना चाहिए। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो ये 2C अल्फा नहीं होगा। सी को हटाओ, सी की जरूरत नहीं है। ये सी हटा दो ना यहाँ से, कर हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, सॉलिड मोल फ्रैक्शन का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। जब टोटल लेंगे तो नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। टोटल मोल्स में भी आप इसके मोल्स को नहीं लोगे ना। बेटा 1 + 3 अल्फा नहीं होगा ना, ये सिर्फ 3 अल्फा होगा, ये तो है ही नहीं। सॉलिड के कोई मोल्स वगैरह कहीं कंसिडर नहीं होंगे।
अब ये जो मर्जी करो आप। अमोनिया पंप होने के बाद ये वैल्यू P हो जाएगी, जो फाइनल जो इक्विलिब्रियम प्रेशर इनिशियल था ना, जो मर्जी लिया हो आपने, वो PT लिया ना, PT के बराबर हो जाएगी, PT नॉट हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को X ले लो। यहां तक आपने सही किया, यहां तक आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप सोचो। कुछ हुआ? गलत कर रहे हो, क्योंकि वो 1 माइनस अल्फा तो आएगा ही नहीं एक्सप्रेशन में। लिया है नीचे 1 + 2 अल्फा, कैसे आया? 1 कहां से आया? तो उसको तो नहीं लेना ना, सॉलिड को तो लेना ही नहीं है ना। कैसे लोगे? गैसियस फॉर्म में है ही नहीं। कहीं गलती कर दी आपने। यहां तक आपका सही है बिल्कुल। ये कैसे ले लिया आपने? PNH3 is 2/3 of P डैश। एज्यूम नहीं करना ना बेटा, हमने अमोनिया जब पंप किया है, अब इनका रेशियो 2:1 का नहीं रहेगा ना। फिर अब इसको अमोनिया को आपने P ले लोगे, जो भी ये आपने P लिया ना, ये अमोनिया का P बन गया है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन कह रहा है। The new pressure of ammonia becomes equal to the initial pressure at equilibrium. तो now अमोनिया का प्रेशर P हो गया है, उसके हिसाब से निकालोगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी अल्फा नहीं रहेगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अब X लेना पड़ेगा आपको। अब सॉल्व करो। क्या हुआ? आगे भी समझ आ रहा था, अमोनिया ये गलत नहीं आ गया? 4/27P नहीं है ये। हाँ, Kp 4/27P नहीं है। डेल्टा Ng कितना है? डेल्टा Ng इज 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो गैस है ही नहीं। क्या हुआ? सोच आराम से सोच। बट आपके सोचने का और ज्यादा टाइम नहीं है, 12 बजने वाले हैं, क्लास खत्म हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म है। कल आप NCERT के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे और एग्जाम्पलर। वो तो गया, और कितना चाटेगा उसे? ले चाटले प्रिंसिपल नहीं कराया था क्या? स्टेटमेंट लिखवाई थी ना? This is the Lee-Chatler principle. नाम नहीं लिखवाया था क्या आपको? नाम नहीं लिखवाया था? एक स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, whenever stress or strain is applied to the system at equilibrium, वो Lee-Chatler principle है। नाम लिखवाना शायद भूल गया था। हो गया? Lee-Chatler नाम लिखवाना रह गया था।
ऑब्वियसली नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मजाक थोड़ा कर रहा था जब मैं कह रहा था मोस्ट डिफिकल्ट है। और भाई चलो अब सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करते ही तुम्हें बहुत इरिटेशन होने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट है, ये मोस्ट डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट है। चलो सॉल्व करें। सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉलिड है, राइट हैंड साइड पे गैस है, तो इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट हुआ। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ, लेट्स से अल्फा हुआ। जब इससे अल्फा होगा तो इसका 2 अल्फा बनेगा और इसका अल्फा बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ठीक है। चलिए टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में ये काउंट नहीं होगा, तो टोटल मोल्स आर 3 अल्फा, ठीक है। अब चलो के काय निकालें, इज इक्वल टू 2 अल्फा रेज टू पावर 2 और डिवाइडेड बाय 3 अल्फा, ठीक है, इनटू अल्फा अपॉन 3 अल्फा, ये आ जाएगा के का है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अल्फा कैंसिल हो गया, के पी इज इक्वल टू के काय पी रेज टू पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड पे गैस ही नहीं है, तो डेल्टा एन जी बिकम्स 3। कोई कंफ्यूजन यहां पे? अब हमने अमोनिया पंप किया और अमोनिया का इक्विलिब्रियम प्रेशर बना दिया P। P बना दिया, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर नहीं पता, क्योंकि जब मैं अमोनिया को पंप करूंगा तो मैं एक प्रोडक्ट को पंप कर रहा हूं, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका कंसंट्रेशन, अब मेरा मेन कंसर्न ये है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकालना। लेट्स से दिस इज x, मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने x लिख दिया, ठीक है। अब इसका kp निकालें, अब यहां मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्शियल प्रेशर मेरे पास पहले से ही है, p स्क्वायर x। यहां तक ठीक है, कोई डाउट? ये दोनों इक्वल है, kp डज नॉट चेंज विद प्रेशर, ठीक है। x इज इक्वल टू ठीक है, यहां तक ठीक है। नया जो प्रेशर है, लेट अस से दैट इज p डैश, दैट इज इक्वल टू p प्लस x। क्वेश्चन खत्म, आंसर निकालो, जल्दी करो, आंसर निकालो। हाँ, ये के का है, क्या है, ये है ना, ये ठीक है, इंटू पी रेज़्ड टू 3, डेल्टा एन जी होता है ना, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई गैसियस मोल्स नहीं है, राइट हैंड साइड पे 3 है, तो डेल्टा एन जी 3 हो गया ना, ठीक है। कितनी वैल्यू आई, उसमें से कहां निकाल रहा है, निकालना क्या है, p डैश बाय p, कितनी वैल्यू आई, क्या हुआ? हाँ पेन तो ठीक है, पर हाँ क्या चीज, ये समझ में आया, एक मिनट, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, यहां समझ में आया, वहां क्या,
यार ये समझ में आया यहां तक? ये हो गया ना? ओके। उसके बाद मैंने इसका पार्शियल प्रेशर P ले लिया, क्वेश्चन में लिखा है ना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे नहीं पता क्योंकि रिएक्शन अब शिफ्ट हो चुका है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने X ले लिया। एक मिनट, आ गया? K का है कितना है? K का है क्या है? क्या है? या फिर ये लो, ये Kp आ गया सीधा। वही मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती की जो तुम हमेशा करते हो, एक्सप्रेशन नहीं लिखा क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है Kp is equal to partial pressure of NH3 raised to power 2 into partial pressure of CO2। ठीक है ना? यही तो है Kp। हो गया? कोई कंफ्यूजन?